Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा है एंड ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में उसका पूरा बेसिक क्लियर कराया है नाउन का, जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज का जो नाउन का टॉपिक रहेगा वो होगा नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन्स एंड नंबर्स बहुत इजी टॉपिक है। इसका थोड़ा सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। बेसिक सबको ही क्लियर होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। नाउन्स और नंबर्स होते हैं, मीन्स ये टू कैटेगरीज होती हैं इसकी। नंबर्स की टू कैटेगरीज होती हैं, मीन्स एक तो होता है काउंटेबल नाउन एंड एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। यू नो वेरी वेल कि एक काउंटेबल नाउन होता है एंड अनकाउंटेबल नाउन होता है। बट अब इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात आएगी कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो उसको थोड़ा कंसेप्ट ऐसे क्लियर करिए जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जामिनर क्या करता है, इसी टाइप से क्वेश्चन देता है, वो क्या करेगा, फर्नीचर लिख दिया। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन में आता है और उससे पहले आ फर्नीचर कर देगा, आ फर्नीचर कर देगा। स्टूडेंट्स उसको राइट करके चले आएंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि फर्नीचर है, फर्नीचर तो गिना जा सकता है। बट नहीं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ कर ही नहीं सकते। लॉजिकली ऐसे देखिए कि क्या वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, क्या तुम उससे पहले आ का यूज़ कर सकते हो कि मुझे एक पानी लेकर आओ? नहीं कर सकते ना। मुझे एक दूध लेकर आओ? नहीं कर सकते। तो इसी टाइप से अपना लॉजिक है ना, ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में बिठा के चलिए कि जहाँ अनकाउंटेबल आएगा वहाँ ए और एन का यूज़ तो होगा ही नहीं। और एग्जामिनर क्या करेगा, वो इसी तरीके से चलाता है और वहाँ पर ए एन लिख के देता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको टिक करके चले जाते हैं कि नहीं ये सही है। बट ऐसा नहीं है। आज की वीडियोस में आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब जैसे ये है सिंगुलर, अब काउंटेबल होता है, एक होता है सिंगुलर एक होता है प्लूरल, पता ही है आपको। देन इसमें जैसे ये नंबर्स होते हैं, मीन्स जो चीज़ गिनी जा सकती है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी ये है सिंगुलर, जो सिंगुलर है जो एक है उसी का दो, मतलब जो प्लूरल बन सकता है, एक का ही तो प्लूरल बनेगा। अब अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल कैसे बन जाएगा? क्या पानी है, वाटर का कोई प्लूरल बना सकता है? नहीं बना सकता, अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है उसको गिन नहीं सकते तो उसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं? ये बात ध्यान रखिए। तो जो अनकाउंटेबल होता है इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है। और दैट कांट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। एंड ये सिंगुलर ही होते हैं, हमेशा इनको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। सिंगुलर वर्ब आती है, ये मेन है, ये याद रखना। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, कराऊंगी, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर कंसीडर होते हैं एंड उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। देन और ये क्वांटिटी होती है, मीन्स मात्रा में होते हैं। अब पानी को कोई गिन सकता है, एक पानी दो पानी। शुगर को कोई गिन सकता है, एक चीनी दो चीनी तीन चीनी? नहीं गिन सकता। इसको क्या करते हैं, क्वांटिटी में लेते हैं, मात्रा में लेते हैं। तो क्वांटिटी मीन्स मात्रा, मीन्स ये मात्रा में काउंट होते हैं। एंड ये काउंटेबल हो गया तो इसमें नंबर और डेट कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो ऑब्वियसली उसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं। देन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी एंड प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये इसकी डेफिनेशन लिख दी है। सिंगुलर नाउन, जैसे आप लोग अगर नोट्स भी बना रहे होंगे तो नोट्स में थोड़ा ठीक लगेगा, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। टेल्स अबाउट ओनली वन, जहाँ पे एक ही की बात होती है वहाँ पर हम सिंगुलर नाउन होता है हमारा, जहाँ एक होगा वहाँ सिंगुलर होगा। जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया। एंड टेल्स अबाउट मोर देन वन, जहाँ एक से ज़्यादा होंगे वो प्लूरल हो जाएगा, जहाँ एक से ज़्यादा होंगे वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया। जानते हैं आप लोग, और जो नहीं जानते हैं वो अब जान गए होंगे। बहुत बेसिक है, सब लोग जानते हैं इसको। बट हमें बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एडवांस लेवल का पढ़ने से पहले बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही हमारा बेसिक क्लियर है लेकिन तब भी उसको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, तब एडवांस अच्छे समझ आएगा। तो इसलिए आप बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको आगे मिलने वाले हैं। देखिए, अब जैसे ये सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। जैसे फैन हो गया, फैन को गिन सकते हैं, तो फैंस हो गया, एस लगा दिया।
अब आप कहेंगे कि मैडम हमें आता है एस या ई एस लगा दो तो वो बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। जैसे बस हो गया, जहाँ पे एस जो भी वर्ड है एस से ख़त्म होता है, तो एंड का लेटर जो उसका एस होगा तो उसे हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। एंड एक्स से एंड होता है तो ई एस लगाते हैं। सी एच से होता है तब ई एस लगाते हैं। जैसे वाई से होता है आई ई एस लगा देते हैं। लेडीज हो गया, सिटी का सिटीज हो गया। बट जैसे ये टॉय है तो अब ये वाई है तो यहाँ पर हम ई एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इससे पहले वॉवेल आया हुआ है। अगर वाई से पहले वॉवेल आया हुआ है तो फिर हम वाई अगर उसका प्लूरल बना रहे हैं तो एस लगाते हैं। आई होप आपको ये पता होगा पहले से भी, और दोबारा भी क्लियर कर लीजिए। तो ये टॉयज हो गया। अब जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का चिल्ड्रन आर ई एन लगा कर भी हम प्लूरल बनाते हैं। ऑक्स का ऑक्सन हो गया, ई एन लगा दिया इसमें। एंड पे का पेज हो गया। देखिए वाई आ रहा है, इससे पहले वॉवेल है तो यहाँ पर क्या है एस लगा दिया, पेज हो गया। पोटैटो, पोटैटोज ओ आता है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। देन अब यहाँ पर एक्सेप्शन है कि फोटो है, फोटो में हम ई एस नहीं लगाते हैं, फोटोज एस लगाते हैं। कैंटो हो गया, कैंटो में ओ एस एस लगाते हैं। एंड पियानो, पियानो में भी हम एस लगाएंगे इसका प्लूरल बनाते टाइम। एंड वाइफ होता है, वाइफ का क्या करते हैं वाइफ्स कर देते हैं। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वाइफ्स। वाइफ एफ ई हटा के वी ई एस लगा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एफ ही हटा दिया, एफ है या फिर एफ ई है, उसको हटाकर बी ई एफ एस लगा देते हैं। बट हर एक वर्ड में नहीं होता है। जैसे रूफ है तो रूफ का रूफ से होता है, इसमें इसको एफ को नहीं हटाएंगे, वी ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे बिलीव है तो बिलीव का बिलीव्स होगा। स्टाफ है, स्टाफ का स्टाफ्स होगा। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, आप एक बार किसी भी नोटबुक बुक से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। देन कुछ ये भी हैं, इधर भी लिख दिए मैंने। जैसे मैन है, मैन का हम प्लूरल बनाएंगे तो ई चेंज हो जाएगा, उसमें एस नहीं लगाते हैं, इसमें ई लिख देते हैं। माउस है, माउस का माइस हो जाएगा। लाउस है, लाउस का लाइस हो जाएगा। गूज है, गूज का गीज हो जाएगा। ये सभी आपको पता होगा आई होप, और नहीं पता होगा तो अब आपको पता चल गया होगा। देन अब इसका हम एडवांस लेवल पढ़ते हैं। एडवांस लेवल कैसे पढ़ते हैं? ये हमें आपको सबको पता था कि कहीं वॉवेल्स चेंज कर देते हैं। जैसे ये वॉवेल्स चेंज कर दिया, ये कर दिया वॉवेल चेंज, कहीं एस या ई एस लगा दिया एंड में, कहीं वी ई एस लगा दिया, कहीं एस लगा दिया, प्लूरल बन गया। बट जहाँ बच्चे पजल होते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स पजल होते हैं, पजल होने वाली बात कौन सी आती है कि जैसे दे दिया हाइफन वर्ड्स दे दिए। हाइफन वर्ड्स मीन्स कि जैसे मदर इन लॉ लिख दिया, मदर इन लॉ लिख दिया, तो अब उसमें बच्चे पजल हो जाएंगे कि इसमें हम एस कहाँ लगाएं। अगर उसका हमें प्लूरल बनाना है तो उसका कैसे बनाएं? फादर इन लॉ हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें पजल होते हैं, तो वो मैं अभी कराऊंगी। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हाइपन वर्ड्स। सबसे पहले समझेंगे कि हाइपन वर्ड्स होते कौन से हैं। हाइपन वर्ड्स होते हैं, हाइपन देखा आपने, जो हाइपन का साइन होता है इस टाइप का होता है, वर्ड्स में इस टाइप के साइन लगे होते हैं, उनको हम हाइपन वर्ड्स बोलते हैं। जैसे ये है फादर, हाइपन है, फिर इन है, फिर हाइपन है, फिर लॉ है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, हाइपन वर्ड्स होते हैं, उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो हाइपन वर्ड्स वाले जो नाउन होते हैं उसमें हम जो मेन वर्ब होता है, जो मेन वर्ड होता है, उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। ये मैंने लिख दिया, ऐड एस या ई एस इन मेन वर्ड। जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड इन द सेंस देखते हैं, जैसे फादर इन लॉ लिखा हुआ है तो इन और लॉ, इनमें मेन क्या है, फादर है ना, तो फादर्स लॉ हो जाएगा। मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। स्टेप सन, अब स्टेप सन तो स्टेप ऐसे ही रहने देंगे, सन्स कर देंगे। पासर बाय, पासर्स बाय, पासर्स बाय मीन्स राहगीर। एंड कमांडर इन चीफ तो क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। गवर्नर जनरल, तो अब इसमें क्या है, जनरल मेन है या गवर्नर, तो गवर्नर्स जनरल। मेजर जनरल तो इसमें क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स। चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिसेस। चीफ मिनिस्टर, चीफ
मिनिस्टर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है कि जो हाइपन वर्ड वाले वर्ड्स होंगे, नाउन होंगे, उसमें हम मेन वर्ब में एस या एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे और देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स जानते होंगे आचार संहिता। लुकर ऑन, तो इसमें क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन मीन्स दर्शक। फूटमैन, फूटमैन क्या कौन होता है, वर्दी पहने हुए जो नौकर होता है उसको फूटमैन बोलते हैं। तो इसमें मैन को प्लूरल बना दिया, ई लिख दिया, हो गया फूटमैन। वॉशरमैन, वॉशरमैन, इसमें वॉशर्स मैन नहीं करेंगे, वॉशरमैन कर देंगे। बेगरमैन, बेगरमैन। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट मीन्स जो पॉकेट मारते हैं, जो जेब काटते हैं, उसको बोलते हैं पिक पॉकेट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आप इसमें ये याद रखिए, जो हाइपन वर्ड वाले नाउन होंगे उसमें हम मेन वर्ड में एस या एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन वर्ड्स, जो कंपाउंड वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं और उनको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं उसे सीखेंगे। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने पढ़ा था हाइपन वर्ड्स, हाइपन वर्ड्स का हम कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे कंपाउंड वर्ड्स का हम कैसे प्लूरल बनाते हैं। और कंपाउंड इन द सेंस, कंपाउंड वर्ड होता क्या है, कंपाउंड वर्ड, वर्ड लिखिए यहाँ पे, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, मीन्स नाउन प्लस नाउन। कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स ही जोड़ना होता है, मीन्स दो वर्ड हैं और दोनों एक साथ दे रखे हैं। मैंने आपको एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ाया है कि जिस वर्ड से आगे, नाउन के आगे दूसरा वर्ड होता है वो उसका एडजेक्टिव होता है। क्लियर? नहीं समझ आया? देखते हैं। देखिए, अब इसके आगे जैसे ये गर्ल स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है तो इसका हम गर्ल स्टूडेंट्स करेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप ऐसे समझिए, आपको हमेशा याद रहेगा। कैसे समझेंगे कि ये नाउन है और ये भी नाउन है, ये वाला नाउन है और इसके आगे एक और नाउन है, तो वो उसका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव एस या ईएस हम किस में लगाते हैं, प्लूरल किस में बनाते हैं, नाउन में लगा के बनाते हैं। प्लूरल तो नाउन का बनता है, एडजेक्टिव का तो बनता नहीं है। तो जब आगे लिखा हुआ वर्ड एडजेक्टिव है तो उसमें हम एस कैसे लगा सकते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है और आप कभी गलत भी नहीं करेंगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गर्ल्स स्टूडेंट कर देते हैं, रॉन्ग हो जाता है। हमें कहाँ लगाना है, स्टूडेंट्स में लगाना है, बाद वाले में लगाना है। जो कंपाउंड नाउन होगा उसमें जो लास्ट में जो वर्ड होगा उसमें हमें एस या एस लगाना है। जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स हो गया, देखिए बॉय स्टूडेंट तो बॉय स्टूडेंट्स। मैन ईटर, मैन ईटर्स। याद रखेंगे आगे वाला क्या रहेगा, आगे वाला एडजेक्टिव रहेगा। कभी भी हम प्लूरल एडजेक्टिव का नहीं बनाते हैं, याद रखिए। और मैंने एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ाया भी है कि एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं बनाते। प्लूरल किसका बनाते हैं, नाउन का बनाते हैं। एंड नाउन क्या है इसमें, नाउन ये है और इससे आगे जो लगा हुआ है वो एडजेक्टिव है। भले ही ये नाउन है, अगर अकेला आएगा तो नाउन है, बट अब ये साथ में आ रहा है। कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स क्या होता है, मीन्स साथ में आ रहा है। जब साथ में आ रहा है तो हम दो नाउन एक साथ कैसे मान लेंगे। जो एक नाउन है उसके साथ जो उसका सपोर्ट कर रहा है वो उसका एडजेक्टिव है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है। देखिए मैन ईटर्स, अब इसमें हम EN नहीं लगाएंगे, ईटर्स हो जाएगा। मैन लवर, मैन लवर्स। वोमेन हेटर, वोमेन हेटर्स। मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स। वोमेन टीचर, वोमेन टीचर। एंड वोमेन टीचर्स। मैन टीचर, मैन टीचर्स। आई होप ये अभी इतना आपको क्लियर हुआ है कि नाउन प्लस नाउन जो वर्ड बनेगा, मीन्स इसमें हाइपन भी नहीं है। आप ऐसे भी याद रखेंगे कि इसमें हाइपन नहीं है, हाइपन नहीं है, कंपाउंड वर्ड है। और कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनता है जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जो लास्ट में लिखा होता है उसमें एस या एस लगाते हैं। आगे वाले में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। देन आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है और आप नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं इधर कंपाउंड नाउन विद हाइपन। अब देखिए ये हाइपन वाले नहीं थे,
ध्यान देंगे ये हाइपन वाले नहीं थे, इसमें हाइपन नहीं लगा हुआ है। हाइपन क्या होता है, ये वाला साइन हाइपन का होता है, हाइपन नहीं लगा हुआ है। बट कुछ ऐसे नाउन होते हैं कंपाउंड नाउन जो विद हाइपन होते हैं, उनके बीच में हाइपन भी होता है। अब आप पजल मत होइए कि अभी मैंने हाइपन वर्ड्स बताए थे, ये वाले दो होंगे, मीन्स जैसे ये दो वर्ड हैं 1 2 1 2, ये वाले विदाउट हाइपन वाले हैं बट ये वाले हाइपन वाले हैं, इतना याद रखिए। और जो हाइपन वर्ड्स मैंने बताए थे उसमें 3 वर्ड्स आ रहे थे, उसमें प्रीपोजिशन भी आ रही थी बीच में, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस टाइप के वर्ड्स थे। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं आई होप। अब देखिए जो हाइपन वाले होंगे उसमें आपको याद रखना है कि उसमें दोनों में हमें क्या करना है, दोनों का प्लूरल बनाना है। जो हाइपन वाले हैं उनमें दोनों का हमें प्लूरल बनाना है। अब ये इधर कैसे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और इधर कोई भी हाइपन नहीं लगा हुआ है। ध्यान देंगे, और ध्यान देने वाला पॉइंट भी है कि यहाँ पे कोई भी हाइपन नहीं है। हाइपन नहीं है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। बट यहाँ पर हाइपन दे रखा है तो ये इसका एडजेक्टिव नहीं है, बीच में हाइपन आ गया। आप ऐसे याद रखेंगे तो दोनों का बनेगा। देखिए इधर मैन का भी बनेगा एंड सर्वेंट का भी बनेगा, मैन सर्वेंट्स, वोमेन सर्वेंट, वोमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स। लेफ्टिनेंट्स की स्पेलिंग भी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, बहुत प्यारी स्पेलिंग है एंड ये पूछी भी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, देखिए LIE लाई, U 10 आंट, लाई U 10 आंट, आप ऐसे करके याद करेंगे, आपको हमेशा याद रहेगी, वरना भूल जाएंगे। लाई U 10 आंट, तो लेफ्टिनेंट और इसका क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट्स। आई होप ये आपको अब क्लियर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर हो गया होगा। अब एक और देखते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे भी होते हैं, जैसे अब ये 3 के आ गए। अब आप बिल्कुल भी ये पजल मत होइए कि अब ये 3 के आ गए, ये भी हाइपन वर्ड्स वाले हैं, पहले भी बताए हैं। पहले वाले वो अलग थे, ठीक है, अब ये वाले थोड़े से अलग है, बस इनको थोड़ा सा लर्न कर लेना, ज़्यादा भी नहीं, बस ये 5-6 ही होते हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं और ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। जैसे फॉरगेट मी नॉट, तो जो ये वर्ड है तो इसमें बाद में लग जाएगा नॉट्स, फॉरगेट मी नॉट्स। पिक मी अप, pick me ups, look out, look outs, good for nothing, good for nothings, touch me not plant, touch me not plants। आप इन्हें याद कर लेंगे। इसका कोई भी लॉजिक नहीं दे रखा था बट ये बुक्स में है ऐसा, तो मैंने बताया है। इसका लॉजिक मैंने दे दिया कि इसमें दोनों का प्लूरल क्यों बनाएंगे, एंड इसका भी मैंने दे दिया है आपको कि इसमें एक ही का क्यों बनाएंगे। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ आपको कि जिसमें फुल होता है और तो उसमें हम एस कहाँ लगाते हैं। जैसे हैंडफुल हो गया तो हैंड्स फुल करेंगे या हैंडफुल्स करेंगे, इस टाइप के वर्ड बताऊंगी। एंड एक होता है वर्ड प्रीपोजिशन वर्ड, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, इस टाइप के, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, डे बाय डे, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं तो उसमें हम कहाँ प्लूरल लगाएं, उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, कहाँ एस लगाएंगे। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। अब नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन क्या है, नेम एंडिंग इन फुल, जिसके बाद में, जिस नाउन के बाद में FUL फुल आता है तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे कप फुल हो गया तो इसका प्लूरल हो जाएगा कप फुल्स, हम एंड में फुल्स करेंगे और एग्जामिनर क्या करता है, कप्स फुल करके दे देगा, कप्स फुल, एंड ये रॉन्ग हो जाएगा। देन इस टाइप के जो वर्ड होंगे आपको बाद में एस लगाना है, ये याद रखना है। जैसे माउथ फुल हो गया तो माउथ फुल्स, हैंडफुल हैंडफुल्स, बैगफुल बैगफुल्स, स्पूनफुल स्पूनफुल्स, आपको बाद में एस लगाना है, ये याद रखना है। देन आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। अब समझते हैं जो नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वर्ड बनता है नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन। एक तो ये सिंगुलर कंसीडर होता है क्योंकि इसके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर ही लगती है, ये याद रखेंगे। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है सिंगुलर वर्ब, एस फॉर सिंगुलर, वी फॉर वर्ब। एंड व्हेन बोथ नाउन आर सेम वर्ड्स, जब दोनों वर्ड्स सेम होंगे, सिर्फ सेम वर्ड्स की बात हो रही है,
पहले नाउन आएगा, प्रीपोजिशन आएगी, फिर नाउन आएगा, बट दोनों वर्ड जो नाउन होंगे वो सेम होंगे तो वो सिंगुलर ही कंसीडर होते हैं एंड उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे ब्लेज आफ्टर ब्लेज, तो इसका जो प्लूरल होगा वो ब्लेज आफ्टर ब्लेज ही होगा और एग्जामिनर ब्लेजेस आफ्टर ब्लेजेस करके दे देगा। कोई वर्ड होता ही नहीं है ब्लेजेस आफ्टर ब्लेजर, क्या होता है ब्लेज आफ्टर ब्लेज। डे बाई डे, ये नहीं होता डेज बाई डेज, दिन प्रतिदिन, ऐसे थोड़ी ना होता है। दिन प्रतिदिन, देखिए हिंदी में भी बोल रहे हैं दिन प्रतिदिन, ऐसे ही होता है डे बाई डे, इसको हम डेज बाई डेज नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, देन ये इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। एंड वर्ड फॉर वर्ड, मंथ आफ्टर मंथ, तो इस टाइप के जो होते हैं इनके प्लूरल नहीं बनते हैं, ये सेम रहते हैं। देन आई होप आपको अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। क्या समझा हमने समझा है कि जिस वर्ड में FUL आएगा, एस हम बाद में लगाएंगे जब हम प्लूरल बनाएंगे, एंड जब नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन आएगा तो वो वर्ड सिंगुलर होता है, सिंगुलर कंसीडर होता है, एंड उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, एंड इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। ब्लेजेस आफ्टर ब्लेजेस नहीं करेंगे, ब्लेज आफ्टर ब्लेज, डे बाई डे, वर्ड फॉर वर्ड, इस टाइप से वर्ड होते हैं, वो इनमें एस नहीं लगाते, सिंगुलर रहते हैं। आप इतना याद रखिए कि इनमें एस नहीं लगानी है, सिंगुलर रहेंगे। देन अब कुछ वर्ड्स फॉरेन वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, बहुत पजल रहते हैं बच्चे इसमें, इन्हें समझिए और इनकी थोड़ी सी ट्रिक भी बताऊंगी, आप समझ जाएंगे, एग्जाम में आएगा तब भी आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी ट्रिक बताती हूँ। देखिए एजेंडम होता है, एजेंडम सिंगुलर है और इसका प्लूरल हो गया एजेंडा। एरेटम, एरेटम सिंगुलर है, इसका प्लूरल एरेटा। एक्सेस, एक्सेस। एनालिसिस, एनालिसिस। बेसिस, बेसिस। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। क्राइसिस, क्राइसिस। डिक्टम, डिक्टा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। फेनोमेनन, फेनोमेना। थीसिस, थीसिस। मीडियम, मीडिया। एंड रेडियस, रेडाई। एंड फोकस, फोसाई। अब इस टाइप के जो वर्ड आएंगे उसमें आप बिल्कुल भी पजल मत होइए कि उनको कैसे लर्न करें। देखिए इसमें यहाँ पे UM होगा, आप याद रखेंगे, जहाँ पे जिस वर्ड में जो फॉरेन वर्ड होगा जिसमें UM होगा, उसके अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है तो UM हटा के हम A लगा देंगे। देखो यहाँ पे हो गया ना एजेंडम, एजेंडा। देखिए एरेटम, UM हटा दिया, एरेटा कर दिया। और जहाँ पर IS होगा, याद रखेंगे, ये मैंने खुद से ट्रिक बनाई है जिससे कि आप लर्न कर लें। IS जहाँ होगा उसका ES हो जाएगा। देखिए हो गया एक्सेस। एनालिसिस, एनालिसिस प्लूरल हो गया। बेसिस, बेसिस हो गया। एंड देखिए क्राइटेरियन, जहाँ पे ON आ जाएगा उसको भी हटाकर हम A कर देंगे। जैसे क्राइटेरियन हो गया तो क्राइटेरिया, देखिए ON हटा दिया, A लिख दिया। ये क्राइसिस, ये वो वाला, ये क्राइसिस। डिक्टम, डिक्टा, देखिए UM हटा दिया, A लिख दिया, डिक्टा हो गया। मेमोरेंडम, UM हटा दिया, A लिख दिया। देखिए फेनोमेनन, ON हटा दिया, A लिख दिया, फेनोमेना। थीसिस, थीसिस, देखिए IS हटा के यहाँ पर ES कर दिया। और देखिए मीडियम, मीडियम क्या है, ये सिंगुलर है और मीडिया प्लूरल है, तो देखिए UM हटा के A लगा दिया। अब ये होता है रेडियस, US को हटा के हम I लगा देते हैं, तो देखिए रेडाई हो गया, RADII, रेडाई। फोकस हो गया तो फोसाई हो गया, FOCI। US हटा दिया एंड इसकी जगह I लगा दिया। आप ऐसे ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, एंड क्लियर हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे का बताती हूँ। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उन नाउन में अगर हम एस लगाएंगे तो उनका पूरा पूरा मीन्स चेंज हो जाता है। देखते हैं वो वाले वर्ड कौन से होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड होते हैं। जैसे वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है, बट इसमें जब हम एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बूट्स, और इसका मीन्स हो जाएगा जंगल। वाटर मीन्स पानी होता है और इसमें हम एस लगा देंगे तो समुद्र हो जाएगा इसका मीन्स। सैंड, सैंड मीन्स रेत होता है और सैंड्स कर देंगे तो रेगिस्तान हो जाएगा। आयरन, लोहा होता है, आयरन्स कर देंगे तो हथकड़ी हो जाएगा। एब्यूज, गाली देना होता है एंड गाली होता है, एंड एब्यूजेस कर देंगे तो कुरूतियाँ हो जाएगा, बैड कस्टम्स।
एयर, एयर मीन्स हवा, एंड एयर्स मीन्स होता है दिखावटी व्यवहार, जो ज़्यादा उसमें एरोगेंट तरीके से रहता है, बहुत दिखावटी तरीके से रहता है, उसको एयर्स बोलते हैं। एंड एडवाइस, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह, एंड एडवाइजेज मीन्स होता है सूचनाएं, इंफॉर्मेशन। गुड, गुड मीन्स अच्छा, एंड गुड्स मीन्स सामान। इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, ये नाउन है इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स प्रभाव होता है, इफेक्ट्स कर देंगे तो सामान होता है। एंड सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, और सिल्वर्स मीन्स चांदी के सिक्के। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स कर देंगे भाषाएं हो जाएगा, और अल्फ़ाबेट आप लोग जानते ही हैं जो A to Z होते हैं अल्फ़ाबेट वो होते हैं, एंड एस लगा देंगे तो भाषाएं हो जाएगा लैंग्वेज। वीफ, वीफ मीन्स होता है मवेशी, मवेशी, एंड वीव्स कर देंगे तो गौमांस हो जाएगा। कलर, कलर मीन्स रंग, और कलर्स कर देंगे तो इसका मीन्स झंडा हो जाएगा। फोर्स, फोर्स मीन्स होता है बल, एंड फोर्सेस कर देंगे तो सुरक्षा बल हो जाएगा। देखिए वर्ड, वर्ड यहाँ पर शब्द नहीं है, इसका मीन्स यहाँ पर है, इसका मीन्स प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस, और इसमें एस लगा देंगे तो ये भी लैंग्वेज हो जाएगा, भाषाएं। वर्ड्स बोलेंगे तो इसका मीन्स है कि लैंग्वेज। रिगार्ड, रिगार्ड मीन्स होता है सम्मान, एंड रिगार्ड्स हो गया तो वेल विशेज। क्वार्टर, क्वार्टर होता है 1/4, जो 1/4 होता है ये वाला, ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये 1/4 है, तो उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। अगर क्वार्टर्स बोलेंगे जो रहने के लिए घर होते हैं उनको क्वार्टर्स बोलते हैं, और वहाँ पर हम बोल देते हैं लैंग्वेज में बोल देते हैं क्वार्टर, कि कहाँ है क्वार्टर, बट वो क्वार्टर नहीं होता है, क्वार्टर्स होता है। एक क्वार्टर को भी हम क्वार्टर्स ही बोलेंगे, इसमें से हम एस नहीं हटाएंगे। देन आई होप आपको ये वर्ड समझ आए हैं, एंड आपको अच्छा भी लगा होगा ये पढ़ के कि सैंड, सैंड मीन्स रेत, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान, इस टाइप से ये वर्ड होते हैं। और ये ज़्यादातर एरर में दिए हुए होते हैं कि जहाँ पर वाटर्स की ज़रूरत है वहाँ पर वो वाटर कर देगा, और जहाँ वाटर की ज़रूरत है वहाँ वाटर्स कर देगा। मीन्स पूरा चेंज है, बट हमें ध्यान से देखना होता है, इजीली टैकल हो जाता है। देन अब हमने ये सिंगुलर से प्लूरल ये पूरा पढ़ लिया है। अब इससे थोड़ा और एडवांस लेवल में चलेंगे। थोड़ा और एडवांस लेवल मीन्स कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हमारे लिए वो लगते तो कि प्लूरल हैं, बट और प्लूरल होते भी हैं, एंड वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेकर आते हैं। वो वर्ड कौन से होते हैं देखते हैं, और उनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। उनसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये सिंगुलर भी हो जाएंगे, वो प्लूरल ही कंसीडर होते हैं, उनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। और इन और केस बना भी सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले वर्ड्स देखते हैं। Some nouns are generally used in plural form with plural verb। देखिए प्लूरल वर्ब लेकर आते हैं और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। प्लूरल फॉर्म मीन्स कि इसमें एस या ईएस लगा होता है वर्ड में। जैसे एनल्स हो गया, तो इससे हम एस नहीं हटा सकते, एनल नहीं कर सकते हैं, एनल्स, एनल्स ही है, इसका मीन्स होता है सरकारी रिकॉर्ड। क्वार्टर्स, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी। अर्निंग, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स मीन्स सीमा, तो इसमें एस लगा रहेगा। सेविंग्स, रिक्वायरमेंट, आल्म्स, आल्म्स मीन्स होता है भीख। पेंट्स, जो टू जिसके जैसे टोंग हो गया मीन्स चिमटा, उसके दो पैर इस टाइप से होते हैं, तो वो भी हम टोंग्स बोलेंगे उसको हम टोंग नहीं बोल देंगे कि एक है तो उसको टोंग बोल दें, टोंग्स ही बोलेंगे, एस नहीं हटता है। जैसे सीजर हो गया, सीजर्स बोलते हैं, सीजर कोई वर्ड नहीं होता है, सीजर्स होता है, सीजर्स ही बोलते हैं, एंड होता भी सीजर्स ही है। हम लोग क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, सीजर बोल देते हैं कि सीजर कहाँ है, बट सीजर नहीं, सीजर्स बोलते हैं उसको। एंड पैंट्स हो गया, टोंग्स हो गया। रिचेज, रिचेज मीन्स रिच, और उसमें ईएस लग जाएगा। रिचेज मीन्स होता है संपत्ति, और संपत्ति ये प्लूरल में ही कंसीडर होती है, वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आती है। रूइंस, रूइंस मीन्स होता है अवशेष, जो कहीं कुछ आपदा हुई हो और वहाँ पे जो बचा हुआ भाग या फिर बचा हुआ पार्ट, रूइंस जो मतलब बर्बाद हुआ पार्ट पड़ा हो, उसको हम बोलते हैं रूइंस, मीन्स अवशेष। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मीन्स होता है परिवेश, यहाँ से हम एस नहीं हटा सकते हैं, एस लगा हुआ है यहाँ पे। सराउंडिंग्स दिख रहा है आपको, दोबारा लिख देती हूँ। परिवेश। देन अब ये वर्ड आप लर्न कर लेंगे, ये होते प्लूरल हैं, प्लूरल होते भी हैं, दिखते भी हैं, एंड वर्ब भी
प्लूरल लेकर आते हैं और इनका हम सिंगुलर नहीं बनाते हैं, इनसे हम एस या ईएस नहीं हटा सकते। बट अगर हमारा मन कर रहा है कि नहीं हमें तो सिंगुलर, अब सीजर्स है तो हमें मन कर रहा है कि भाई हमारे पास एक सीजर्स है तो उसका कुछ सिंगुलर भी तो होगा, उसको हम कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स। एस उसमें से नहीं हटाएंगे, सीजर से एस कहीं नहीं जाएगी, बट उसका मीन्स चेंज हो जाएगा कि वो एक सीजर की बात कर रहा है। अगर हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स, बोलेंगे टू पेयर्स ऑफ सीजर्स तो मीन्स 2 सीजर। एक सीजर के लिए बोलेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स। ऐसे एस कहाँ से हट रहा है, पेयर से हट रहा है, बट सीजर से नहीं हट रहा। यही ध्यान देने वाली बात है। जैसे माई सीजर्स आर नॉट शार्प, अब यहाँ पर हम इज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, आर ही करेंगे, क्योंकि ये माई सीजर्स भले ही चाहे एक ही सीजर की ये बात कर रहा है, बट यहाँ पर हम आर नहीं करेंगे, इज रहने देंगे, इज नहीं करेंगे, आर रहने देंगे। नॉट शार्प के मेरी जो सीजर है वो शार्प नहीं है। बट अगर हमें इसका सिंगुलर बनाना है तो कैसे बोलेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो जब अगर इस टाइप से अगर हमने लिखा है अ पेयर ऑफ सीजर्स, अब हम यहां पर इज लगा सकते हैं, इज नॉट शार्प। क्यों लगा दी, क्योंकि यहां पर आ पेयर, अब यहां पे पता चल रहा है कि ये एक ही सीजर की बात कर रहा है, बट यहां पर माई सीजर लिखा हुआ है, माई सीजर्स लिखा हुआ है, तो यहां पर हम आर रहने देंगे। इज कहां लगाएंगे, जहां पर आ पेयर लिख देंगे। अगर इसका 2 सीजर की बात कर रहे हैं तो 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स हो जाएगा। देखिए सीजर से एस कहीं नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा, पेयर से जाएगा। आ पेयर है तो पेयर बोलेंगे, 2 पेयर्स है तो यहाँ पर एस आ जाएगा, मीन्स 2 सीजर की बात कर रहा है। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। और यही सारे वर्ड्स इस टाइप के ही होते हैं। अगर इसमें हम एक की बात करेंगे तो आ पेयर, पीस ऑफ, इस टाइप से करके हम लगा देते हैं, कर देते हैं उसको। देन आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। और इसका नोट लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा बेटा स्पेस कम था तो कोई नहीं, मैं बोल के भी बता देती हूँ। नोट, वी कैन नॉट यूज ए एन बिफोर देम, मीन्स इनसे पहले हम ए एन का यूज़ नहीं करते, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था तभी हमने बता दिया था कि हमें सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल ये सब हमें देखना है। अनकाउंटेबल से पहले हम ए एन का यूज़ नहीं करते, एंड प्लूरल से पहले ए एन का यूज़ नहीं करते। जब ये प्लूरल होते हैं तो हम यहाँ इनसे पहले ए एन का यूज़ कैसे कर देंगे। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं कि जब ये एक से ज़्यादा है तो, और ए मीन्स होता है एक, और ये सब एक से ज़्यादा है तो हम इनसे पहले ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा रूल है कि इनमें से हम एस या ई एस भी नहीं हटा सकते। वी कैन नॉट रिमूव एस या ई एस फ्रॉम देम। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ है, आपको समझ आया है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसे पूरा क्लियर करेंगे। सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट है वो आज पूरा क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर्स कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम आज इसे इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आप भी बोर हो जाएंगे। इतना पढ़िए जितना समझ आए, आप इसे पढ़िए, आपको समझ आएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, जो आगे से सिंगुलर प्लूरल के बारे में ही मैं बताऊँगी। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।